नमस्कार साथियों। 5 दिसंबर को करीब 1:30 बजे के समय जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर एक घर में कुछ हमलावर घुसते हैं। घर में घुस करके 70 राउंड गोलियां चलाते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। गोली चलाने के बाद सारे हमलावर वहां से 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उस व्यक्ति को फिर जिनको गोली लगी थी उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग और उनको इलाज करने का प्रयास होता। तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने इस व्यक्ति की मृत घोषित कर दिया था क्योंकि उनके 4-5 गोलियां लगी थी सीने में, सर में, तो बचने का कोई उम्मीद ही नहीं थी, चांस ही नहीं था। लेकिन जैसे ही इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज और घटना की जो जानकारी आसपास के लोगों को सुनाई देता है तो हजारों की संख्या में लोग सड़क पे होते हैं। तुरंत प्रदर्शन होने लगता है, पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया जाता है। हर जगह एक ही बात चल रही थी कि जो भी हमलावर थे उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच पूरे एक गैंगस्टर जो है पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदारी लिया, कहा जो कुछ भी हुआ उसमें हम ही करवाए हैं। उसमें बहुत बड़े गैंगस्टर का नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई। फिर इसमें एक बीजेपी कांग्रेस का एंगल आ जाता है। फिर अलग अलग जगहों पे उग्र प्रदर्शन होने लगते हैं, सड़क पे लोग उतरने लगते हैं, चक्का जाम हो जाते हैं और क्या क्या चीजें राजस्थान के भीतर न जाने क्या क्या हो रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति है कौन और इनकी हत्या के पीछे क्या कारण था और राजस्थान में इतना बड़ा बवाल इनकी हत्या के बाद क्यों हो रहा है और इतना पॉपुलर शख्स व्यक्ति था तो इतनी अच्छी व्यवस्था में तो ये हत्या हुआ क्यों, हमलावर घर के अंदर गए कैसे और इतनी आसानी से हमला करके वो निकल कैसे गए और इसमें राजनीति से लेकर के गैंगस्टर तक की क्या एंगल जुड़ते हैं। ये तमाम बातें, जो तमाम कहानियां जो चल रही है इस वीडियो के अंदर वही बयां करेंगे। और पहले ये समझते हैं कि व्यक्ति थे कौन जिनको गोली लगी है। दरअसल जिनके ऊपर गोली लगी है इनका नाम होता है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जो कि राजपूताना संगठन है, एक करनी सेना, उसके प्रमुख हैं, उनके अध्यक्ष हैं। और इसकी शुरुआत भी ऐसा ही होती है जो कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, जहाँ पे जाति संप्रदाय पे कई जगह ऐसे भी शोषण होते हैं। कभी स्थानीय लोग शोषण करते हैं, कभी राजनेता नेता हैं वो लोग शोषण करते हैं। तो ऐसी जातियां के जो लोग जो जिनको बेहद गरीब है, जो हर जाति में गरीब है लोग, अमीर है लोग, हर तरह के लोग रहते हैं। ऐसे गरीब लोग जिनको जाति के नाम पे परेशान किया जाता हो, जिनको जाति के नाम पे लूटा जाता हो, ऐसे लोगों को मांग को रखने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर जाति के अलग अलग संगठन हैं। जैसे दलित के लिए है भीम आर्मी जैसे है, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण मोर्चा मंच है, वैसे ही राजपूतों के लिए करनी सेना है। अलग अलग संगठन है अलग अलग जातियों का। उनका काम है कि अपनी समुदाय के लोगों के हक में आवाज उठाना, उनके साथ इंसाफ करवाना, उनको न्याय दिलवाना। ऐसा ही एक संगठन है करनी सेना, वो राष्ट्रीय लेवल के है। और इसी करनी सेना के साल 2013 में एक व्यक्ति का एंट्री होता है, उनका नाम होता है सुखदेव सिंह मेडिको। इस संगठन में वो जुड़ते हैं, जुड़ करके इसमें अपनी भागीदारी देते हैं और जहां जहां प्रदर्शन होता है सुखदेव सिंह वहां पहुंचते, जहां उनकी अपनी बात रखना होता था वहां बढ़ चढ़ करके बोलते थे। काफी भरोसा जीता लोगों का। वक्त के साथ साथ करनी सेना में इनका कद भी बढ़ा, लोग उनके मांग को जानने लगे, उनके हजारों में लोग उन्हें देखने लगे, फॉलोइंग बन गए। लेकिन करनी सेना से इसी बीच वाद विवाद हो जाता है। अलग अलग जगहों पे जब इनके नाम आने लगे, अलग अलग मामलों में इनके नाम एक तरह से पूरे काफी फैलने लगे, फिर कंप्लेन होने तो करनी सेना और इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो उस संगठन के भीतर थे, ये संगठन 2013 से सक्रिय थे। तो इनको लगा कि अब हम करनी सेना से विवाद हो रहा है तो एक अपनी नई सेना बनाए, जहां लोग तो उन्हें जान ही रहे हैं, फॉलो कर ही रहे हैं, नाम से क्या लेना देना है। फिर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक संगठन इन्होंने बनाया और इस संगठन के अध्यक्ष बने। और उसके बाद इसी संगठन के रूप में साल 2014 के बाद से ये लगातार काम करते रहे, कभी करनी सेना, कभी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। यानी नाम अलग अलग जैसे हुए, संगठन अलग अलग जैसे ही भले हो गए, लेकिन फॉलो करने वाले लोग सेम थे, काम भी वही था। इस वजह से इनके नाम, इनकी इज्जत शोहरत काफी बढ़ते गया। वक्त के साथ साथ काफी बड़े बड़े लोगों से इनकी मुलाकात होने लगी, संपर्क हो गया। इसी बीच कई मामलों में इनका नाम भी जाते, कई अच्छे मामले भी हुए, कभी गलत मामलों में भी। एक साल 2017 में एक महिला ने कंप्लेन दर्ज करवाया, एक महिला ने कई अलग अलग जगहों पे सुखदेव सिंह ले गए उस महिला को और उसका वो यौन उत्पीड़न किया, संबंध बनाया। ये जो कंप्लेन मिली तो पुलिस वालों ने पुलिस मामलों की जांच पड़ताल किया, क्योंकि नाम बहुत सुर्खियों में था, नाम
बड़ा था तो जांच पड़ताल तो होना ही था, तो जांच पड़ताल हुआ तो उस इत्तेफाक से महिला जो सुखदेव सिंह जो थे वो निर्दोष निकले। सुखदेव सिंह आज जब ये निर्दोष निकले, जो एक आदमी जो महिला फंसाए सुखदेव सिंह को, अभी जब निर्दोष निकले तो इनका फैन फॉलोइंग और बढ़ गया है, तमाम बातें चलती रही। इसी बीच एक और इनकाउंटर होता है, और इनकाउंटर होता है आनंद पाल सिंह का, गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। जैसे इनकाउंटर होता है, जो राजपूत समुदाय से आते हैं उनके कई संगठनों का गुस्सा फूट जाता है कि आनंद पाल सिंह का जो इनकाउंटर होता है वो फर्जी होता है। अलग अलग जगह प्रदर्शन होता है, लाश रख करके, धरने दे करके कि हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इसका जांच होनी चाहिए, इसके नियम कायदे से पूरी जांच होनी चाहिए। नहीं, धरनों के बीच, इन सबों के बीच जो सबसे बड़ा नाम उभरता है वो सुखदेव सिंह का होता है। तब से ही सक्रिय थे, लगातार इन्होंने अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन किया। इसी बीच में एक और फिल्म आता है पद्मावत। उस पद्मावत फिल्म में अलग अलग चीजें जो ऐसे थी जो राजपूताना घरानों के खिलाफ थे, जैसे डांस करना था, उसके हिसाब से कपड़े पहनना, और रानी पद्मिनी का खिलजी के साथ जो शिविर था उसके भीतर जाना, जो इतिहास कहता है उस हिसाब से जो रानी पद्मावती थी वो कभी खिलजी के उस शिविर में गई ही नहीं थी, दिल्ली गई ही नहीं थी। तो जब सारी फिल्म के अंदर ये सब चीज दिखाई गई तो उसके लेकर के भी प्रदर्शन हुआ, और इसी प्रदर्शन में पूरे देश में जो सुखदेव सिंह थे उनके कहीं ना कहीं पूरा पॉपुलैरिटी हुआ, उनकी मतलब बोलबाला हो गया। राजपूताना में काफी बोलबाला, काफी रुतबा हुआ उनका। और इसी बीच उन पे कई मामले भी दर्ज हुए, कहीं मारपीट, कई हिंसक मामले, कई धमकी के भी मामले, तमाम तरह के मामले भी इनके ऊपर हुए। लेकिन तब तक साल 2022 तक आते थे जो सुखदेव सिंह हैं उनका नाम, उनकी कदकाठी, उनकी पूरी हैसियत इतनी ऊपर पहुंच चुकी थी, इतनी कि अब ये छोटे छोटे मामले उनके लिए काफी छोटे हो चुके थे। उनके लिए सुरक्षा भी आसपास के लोगों ने इकट्ठा ही कर रखी थी। अलग अलग गनर होते थे इनके पास, चकाचौंध व्यवस्था होती थी। समय के साथ साथ इनकी जो राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं के भीतर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन इसी दौरान साल 2023 में, यानी इसी साल 2023 में जुलाई अगस्त के महीने में इनको एक धमकी भरी कॉल आती है, और धमकी ये दिया जाता है कि जिस हिसाब से आप अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मार देंगे। आप करनी सेना छोड़ दे, नहीं तो आपको आप मार दिए जाओगे। अब जैसे इस तरह से उनको धमकी मिला, वो पुलिस वालों के पास कंप्लेन करवाया। पुलिस वालों ने कहा कि किसने धमकी देते, इन्होंने नाम बताया कि संपत नेहरा ने हमें धमकी दिया। अब संपत नेहरा के नाम से जब धमकी मिली करनी सेना के अध्यक्ष को, उन्होंने फिर एक कंप्लेन दर्ज करवाई। तो आसपास के लोगों ने, जो इनके आसपास के लोग इनके रहते थे, जो इनके आसपास हुआ करते थे, जो शुभचिंतक थे, सहयोगी थे, उनका कहना था कि आप सुरक्षा ले लीजिए, आप सरकार की जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है कि आपको सिक्योरिटी मुहैया कराएगा। इनको भी लगा कि चलो ठीक ही कह रहा है, ये सरकार से अपील की कि आप हमें सुरक्षा दीजिए, हमें लगातार धमकी मिल रही है। नहीं पुलिस वाले इसको गंभीरता से ली, नहीं कांग्रेस के वहां पे सरकार थी वो गंभीरता से नहीं लिए। यानी 5 दिसंबर, इसी बीच में 5 दिसंबर का जो घर होता है इनका जयपुर के अंदर, वहीं पर ये बैठे हुए होते हैं अपने कमरे में। उसी दौरान अलग अलग लोग मिलने के लिए भी आते हैं इनसे, और मिलने को लेकर के इनकी जो व्यवस्थाएं होती है वो काफी टाइट होती है। कोई भी घर में डायरेक्ट इनसे मिलने के लिए आ जाए ऐसा भी नहीं होता। पहले सिक्योरिटी गार्ड बाहर होता है, उससे मिलना होता है, फिर वो अगर कोई मिलना होता तो वो आकर के यहाँ इनसे कंफर्म करता है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे इनको इन्फॉर्म करते हैं क्या मिलाना ठीक होगा, नहीं। आप फिर सुखदेव सिंह से ये डिस्कस करते हैं कि आप मिलना चाहेंगे। तो सारे जो सुरक्षा के जो घेरे पार हो जाते हैं तो वो व्यक्ति अंदर आ जाते हैं, गनर गार्ड भी मौजूद होता है। उसी बीच तीनों व्यक्ति गेट पे आते हैं और ये पूछते हैं कि सुखदेव सिंह हैं अंदर। गेट पे जो गार्ड्स होते हैं वो, उनका कहना था हाँ सुखदेव सिंह अंदर बैठे हुए आराम करते हैं। उन तीनों में से कहा कि उनको मिलना है हम। अब तीनों ने जब कहा कि मिलना है, जो गार्ड थे वो पूछा आप कौन हैं। एक व्यक्ति उसमें से कहते हैं कि नवीन सिंह शेखावत आए हैं, जाके बता दो। जब नाम पता चला तो गार्ड अंदर पहुंचते हैं, आने के बाद कहते हैं कि उसको कहते हैं अंदर वाले गार्ड को, कोई नवीन सिंह शेखावत आए हैं, वो मिलना चाहते हैं सुखदेव सिंह से। अब इसके बाद जो है सो जो गार्ड होते हैं जो ये बात बताते हैं कि सुखदेव सिंह कहते हैं ठीक है हम नवीन सिंह शेखावत को जानते हैं, तुम ले आओ। यहां से जब इजाजत हो जाती है, नवीन सिंह शेखावत अपने बाकी दोनों साथियों के साथ अंदर पहुंच जाते हैं।
अंदर क्योंकि नवीन सिंह शेखावत को सुखदेव सिंह पहले से ही जान रहे थे, पुराना उनका दोस्ती था, तो उनको बैठाते हैं, हालचाल पूछते हैं, कैसे आए, क्या कारण था आने का, सब तरह की बातें होने लगती है। इसके बाद जो पूरी चाय पानी की व्यवस्था होती है, अब 10 मिनट के अंदर चाय नाश्ता पानी जो भी था वो सब टेबल पे होता है, खाया पिया। 10 मिनट तक मतलब थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, लेकिन उसी दौरान दो और जो लोग साथ में थे नवीन सिंह शेखावत के साथ, वो अपने कमर से एक पिस्टल निकालते हैं। पिस्टल निकालने के बाद सुखदेव सिंह के ऊपर गोलियां चला देते हैं। टोटल 17 राउंड लगातार गोलियां चलाते हैं, और जैसे गोली चलती है तो पहली गोली जो है जो सुखदेव सिंह है उनके सीने में लगती है। अब सुखदेव सिंह के सीने में जब पहला गोली मारी जाती है, फौरन वो गिर जाते हैं। उसी दौरान गनर मोर्चा संभाला, उसने भी फायरिंग करने की प्रयास किया, लेकिन हमला इतना तेज किया कि न तो गनर कुछ समझ पाया, न कोई और कुछ समझ पाया। लगभग 4 गोलियां तब तक सुखदेव सिंह को दाग चुके थे। और इसी दौरान जो नवीन सिंह शेखावत है उनको भी एक गोलियां जो सबको लेकर के साथ आया था, वो देखने के बाद सन रहा है कि मेरे ही सामने मैं ही लेकर के मेरे दोस्ती के ऊपर दोस्त को मार दी, तो उसने रोकने भागने की भी प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान हमलावरों ने उसको भी एक गोली मारी। जो गनर थे जो अटैक करने का प्रयास किया क्रॉस फायरिंग में, उसको भी गोली मार दिया ये हमलावरों ने। अब एक ही मिनटों में, मतलब कुछ ही सेकंडों में सारी चीजें हो गई। हमलावर वहां से फिर लहराते हुए निकल जाते हैं। गनिया नवीन सिंह शेखावत जो होते हैं उनके पूरी कॉलर, उनकी स्कॉर्पियो से वो लोग आए हुए थे, और नवीन सिंह शेखावत ही गाड़ी चला रहे थे। तो गाड़ी की जो चाबी थी नवीन सिंह शेखावत के जेब में ही होता है, उसको गोली लग चुका था, तो फिर ये पहुंच जाएगा कैसे। अब ये तुरंत भाग करके बाहर जाते हैं। वहां पे गन पॉइंट पे एक स्कूटी सवार जा रहा था, उसको गोली मार करके और ढकेल के उसको उतार देते हैं, स्कूटी छीनते हैं, और दोनों जो अपराधी थे वहां से भाग जाते हैं। अब जो बाहर लोग खड़े थे, इससे पहले कुछ भी उन्हें समझ आता, घर में इतना बड़ा कांड हो गया। तमाम लोग घर के अंदर जब पहुंचते हैं, घर घुसते हैं, जितने भी लोग जख्मी थे, गोलियां लगी थी, उनको सबको उठा के हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं, वहां पे जांचें होती है, तो जो सुखदेव सिंह थे जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनको डेथ घोषित किया जाता है। अब जैसे ही ये खबर जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगह फैलती है, तुरंत ये हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सब प्रदर्शन करने लगते हैं कि जो हमलावर थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। किसके कहने पे घटना का अंजाम दिया गया। अब संपत नेहरा ने धमकी दिया था, कहीं उसने तो नहीं मरवा दिया। एक बात और कि बीजेपी कांग्रेस का जो इसमें कुछ एंगल जो बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार वहां गिरी या बीजेपी की सरकार आई, दोनों एक दूसरे पे सोच रहे थे अगर आप सुरक्षा दिए होते। इधर कांग्रेस वाले का कहना है कि भाजपा की सरकार आई नहीं कि गुंडागर्दी शुरू हो गई। तमाम बातें वहां चल ही रही थी। एक बीच एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रोहित गोदारा। इस पूरे घटने की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ले लिया, और जो कुछ अपने पोस्ट के ऊपर उन्होंने कहा, और सारी चीजें पोस्ट के माध्यम से आजकल होती है। कोई भी घटनाक्रम होता है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे गोल्डी बरार हो, पोस्ट के माध्यम से वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो ऐसे ही इसने पूरी जिम्मेदारी ली इस घटना का कि राम राम सारे भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कर्पूरी सर, जो गोल्डी बरार भाइयों, आज जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ जो हत्याएं हुई, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है भाइयों। हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर के उसका सहयोग करता था, उसको मजबूत करने का एक काम किया करता था। रात बात अगर दुश्मनों की रही तो जल्दी ही अपने घर के चौखट पे अपनी अर्थी तैयार रखे, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। यानी किसने हत्या करवाई ये तो बात क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये जो व्यक्ति होता है वो जिम्मेदारी ले लेता है। ये रोहित गोदारा होता कौन है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल रोहित गोदारा जो है बीकानेर के अंदर एक गांव होता है कर्पूरी, वहीं पर उसका जन्म होता है, वहीं पे वो पला बढ़ता है। 19 साल की उम्र में उसने अपनी दुनिया ही बदल डाली। पहली बार साल 2010 के भीतर उसने एक व्यक्ति को धमकी दिया, उस धमकी के कारण ही इसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज होता है, और तब से उसने कभी पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। लगातार लोगों को धमकी देता रहता, फिरौती मांगता रहा। लेकिन एक सबसे हैरान करने वाली बात जो है कि शुरुआत में चाहे सुखदेव सिंह हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे और भी कोई लोग, चाहे रोहित गोदारा हो, सब कोई एक ही गैंग के थे। यानी सुखदेव सिंह आनंद पाल की हत्या का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन उस पर कर रहे थे। और इसी दौरान एक व्यक्ति की और हत्या होती है गैंगस्टर की, जिसका नाम होता है राजू ठेहट। और इस राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ही लिए थे। और इस हत्या की जिम्मेदारी में उसने बताया था कि हमारे भाई आनंद पाल की मौत में इसका हाथ था, इस वजह से इसको हम मारा। यानी आनंद पाल के मौत के प्रदर्शन में जो सुखदेव सिंह थे वो शामिल थे। उसके एक दुश्मन की हत्या, रोहित गोदारा का हत्या,
आनंदपाल और लॉरेंस बिश्नोई का संपर्क बहुत पहले से ही था। तो शुरुआत में ये लोग साथी थे, दोस्त थे, बाद में कब दुश्मन बन गए इसकी कोई वजह सामने नहीं आया। लेकिन हत्या की जिम्मेदारी की जब बात रही तो जो रोहित गोदारा है इसके करीब 15 बार ही जेल जा चुका है। इसकी पूरी एक कुंडली है। साल 2022 में 13 जून को ये फर्जी पासपोर्ट के ऊपर दुबई निकल चुका है भाग। रेड कॉर्नर नोटिस इसके ऊपर जारी है, लाखों रुपए के इनाम है इसके ऊपर, अलग अलग मामलों में अभी भी फिरौती मांगते रहता है। और आज भी सुखदेव सिंह की हत्या की जो 5 दिसंबर की जिम्मेदारी ले ली, तो सवाल कई है इसके ऊपर कि कैसे नवीन सिंह शेखावत है उसके जो सिक्योरिटी लगी हुई थी उसको क्रॉस करवा करके अपनी जिम्मेदारी पे, पहले से जान पहचान वाला था, पहले सिक्योरिटी वाले ने उतनी जांच पड़ताल नहीं की, इनको अंदर जाने दिया। क्या नवीन सिंह शेखावत को पूरी जानकारी इस बात की थी, या फिर उसको एक ढाल बना करके अंदर लाया गया दोनों अपराधी, या फिर नवीन सिंह शेखावत भी इस प्लान में शामिल है, या फिर नहीं है, या रोहित गोदारा ने हत्या सच में करवाई है, या फिर इस तरह की हत्या हुई तो जिम्मेदारी लेने वाली कई गैंग अगर सामने आते हैं तो ऐसे क्या रोहित गोदारा ने भी जिम्मेदारी ले लिया? अगर कांग्रेस सरकार ये पूरी बात जान रही थी, कोई संपत्ति नहीं रहा करके धमकी दे रहा है, और इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष को अगर कोई धमकी दे रहा है तो कोई छोटी बात नहीं है, तो क्या 2 गनर 2 गार्ड वगैरह सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया जा सकता था? सवाल बहुत है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं इसका जवाब। लेकिन जिस हिसाब से करनी सेना के अध्यक्ष के घर में घुस करके उसे मारा गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठते हैं। और इन बातों को अगर अब तक नहीं रोका गया तो जिस हिसाब से दाऊद भी पुलिस वालों को छोटा लगा, लेकिन आज सर पे इतना बढ़ गया तो काबू में नहीं। तो गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा जैसे लोग हैं इसी अंदाज में काम करते रहेंगे क्या? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कब मिलता है? पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है। जो कुछ भी हुआ सुखदेव सिंह के साथ इसकी पूरी कहानी आपको यही है। देखिए आगे कोई जानकारी मिलता है तो आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय।